एंड वेलकम टू महा मूवी। मैं हूं मनीष वलीचा और आपका स्वागत है एक और महा मूवी एक्सपीरियंस में। हमारी आज की महा मूवी है 2005 की सुपरहिट फिल्म कलयुग। वेरी रेलेवेंट स्टोरी, ग्रेट परफॉर्मेंसेस और सुपरहिट म्यूजिक। और आज ये फिल्म आपके साथ देखने के लिए प्लीज वेलकम अ न्यू टैलेंट who's given a fantastic performance in the film and someone to watch out for in the future in Bollywood. इनका नाम है कुणाल खेमू। कुणाल, वेलकम टू महा मूवी। थैंक्स लॉट। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो फिल्म कलयुग है, ये जो महेश भट्ट साहब ने लिखी है मोहित सूरी के साथ, उन्होंने इनिशियली अपने बेटे राहुल भट्ट के लिए लिखी। जी। लेकिन राहुल ने फिल्म इसलिए नहीं की क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं ब्लू फिल्म जैसी टाइटल फिल्म में अपना डेब्यू नहीं करना चाहता। फिर ये फिल्म आपके पास है। हाँ, इनफैक्ट ये स्टोरी मुझे बाद में पता चली, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि जब मैं मुकेश जी से मिला था, भट्ट साहब वॉज इन पाकिस्तान, ही हैड जस्ट कॉल्ड मी अप और मुझे पता है उन्होंने मुझसे कहा था तुम कितने साल के हो। तो मैंने कहा सर मैं अभी तब 21 का था। तो उन्होंने कहा कि एक स्टोरी है जो ये DPS स्कैम हुआ है, इस पर हम एक फिल्म बनाएंगे। मैंने कहा बिल्कुल, आई वाज वेरी एक्साइटेड बिकॉज आई नो कमिंग फ्रॉम हिम इट हैज़ टू बी समथिंग, बिकॉज वो एक फिल्म ढूंढ रहे थे मेरे लिए। उसके बाद कट टू वो पाकिस्तान में थे, मैं मुकेश जी से ऐसे ऑफिस में मिलने आया, तो मुकेश जी सेड कि तो फिर हम we'll start blue film in 2 months. I said, for me, what are we doing blue film? What is blue film all about? He said, you didn't see the pictures. I said, I don't want to see blue film pictures. So like, no, he showed me the reference poster images and all that. I was like, cool, what is this? He said, this is the film we are doing. And I'm like, okay. कि मुझे लगा कि यार blue film है और वो एक ऑरा बना हुआ था मर्डर के बाद कि भट्ट कैम्प is headed towards that genre of films and all. तो उस वक्त मुझे स्टोरी पता नहीं थी, तो मैं डर गया। तो घर पे आया तो मॉम ने पूछा कि क्या हुआ, कुछ हुआ? मैं बोला हाँ बात हुई। अच्छा क्या नाम है फिल्म का? मैं कुछ नहीं बोला। मैं कहा अभी नाम रखा नहीं है, अभी बातें चल रही हैं। तो बट आई रिमेंबर व्हेन भट्ट साहब केम डाउन, उनसे मिला मैं, उन्होंने मुझे इस फिल्म की कहानी सुनाई। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि हाँ, इस फिल्म का नाम ब्लू फिल्म ही होना चाहिए, क्योंकि जब न्यूज़ इंसिडेंट्स भी आते थे न्यूज़ पे, सच फिल्म्स आर कॉल्ड ब्लू फिल्म्स। उसके बाद मुझे याद है, उसके बाद मेरी बहनें सब बैठे थे और मैंने उनसे जाके कहा कि ऐसी फिल्म है लेकिन बहुत अच्छी है। फिर एंड में मैंने कहा कि ये ब्लू फिल्म है। तो मेरी सिस्टर ने कहा कि मैं कैसे बोलूँ दोस्तों को कि मेरे साथ ब्लू फिल्म देखने चलो। So I said let's see, but eventually for the best they changed the name to कलयुग। आप पहले भी काम कर चुके हैं महेश भट्ट के साथ जख्म, और उसके पहले एज ए चाइल्ड एक्टर आपने हम हैं राही प्यार की में बहुत ही सुपर परफॉर्मेंस दी है। तो क्या महेश और मुकेश भट्ट साहब के दिमाग में आप हमेशा थे? हाँ, जख्म खत्म होते होते जब मैंने उनसे कहा कि प्रेस में भी आ गया था कि हिज लास्ट फिल्म एज अ डायरेक्टर, माय लास्ट फिल्म एज अ चाइल्ड एक्टर, मैंने उनसे कहा था कि आई वांट टू बिकम एन एक्टर व्हेन आई ग्रो अप। तो उन्होंने मुझे तभी कहा था कि जब तुम डिसाइड करोगे यू वांट टू बिकम एन एक्टर, कम एंड मीट मी। बट आई रिमेंबर जब मेरा फाइनल ईयर ख़त्म हुआ, मैं उनसे जाके मिला, मैं रोक के सेट्स पे मिला था, पूजा भी थी वहाँ पे, और आई वॉज मोर देन सरप्राइज द वे दे मेट मी, क्योंकि मैं पूजा से जख्म के बाद मिला नहीं था और भट्ट साहब को भी 2 साल के बाद मिला था। बट ही वॉज मोर देन हैप्पी इनफ, ही हग्ड मी, ही सेड कि हमें फिल्म बनानी है लेकिन वी हैव टू सर्च फॉर अ वेरी गुड स्क्रिप्ट फॉर यू, बिकॉज ही सेड दैट ही डिडंट वांट टू वेस्ट मी एंड ही डिडंट वांट टू गिव मी जस्ट अनदर फिल्म। तो आई वाज ग्रेटफुल टू हिम, सो ही केम अप टू मी विद कलयुग। लेट्स टॉक अबाउट द फिल्म। आपका पहला शॉट किसके साथ था? मेरा पहला शॉट स्माइली के साथ था। फर्स्ट डे ऑफ शूटिंग हम गेटवे पे शूटिंग कर रहे थे, जहाँ पे स्माइली कबूतरों को दाना डाल रही है और मेरा एक रिएक्शन था उसकी तरफ। इसके साथ एक फ़नी इंसिडेंट हुआ था, जब हम नरीमन पॉइंट पे शूट कर रहे थे तो मेकअप वैन खड़ी थी, कैमरा लगे थे, तो लोगों की भीड़ जम गई थी, संडे था। तो एवरीबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि शायद शाहरुख खान या कोई सलमान खान होगा या जिसे देखा है, तो इतनी भीड़ लगी थी। और मैं और स्माइली, हमारी एक ही वैन थी, आगे का हिस्सा मेरा था, पीछे का उसका था, तो वी वर सिटिंग टुगेदर। और मैं उसको कह रहा था, मैं बोला देखो बेचारे इतने सबर से बैठे हैं कि पता नहीं कौन उतरेगा और हम उतरेंगे। और लिटरली जब वो दरवाज़ा खुला, सबके ऐसा होता ना, सांस रोक लेते हैं, कौन उतरा, और हमको देखा लाइक छोड़ो यार कोई नए ये हो, तो हमने कहा, हम हंस रहे थे सब, हमने कहा यार देखो यार इज्जत ही नहीं है कोई। जो सेक्स स्ट्रीट्स हैं, जो एरिया है स्विट्जरलैंड में, सुना है कि वहाँ शूट करना काफ़ी खतरनाक है। इट्स नॉट दैट इजी बिकॉज़ दोस आर वेरी शेडी एरियाज। मुझे याद है दीपल एक जगह खड़ी थी और वहाँ पे इट्स लीगलाइज्ड, प्रोस्टिट्यूशन इज लीगलाइज्ड। तो एक जगह पे खड़ी थी शॉट के लिए, कैमरा यहाँ वहाँ सेट हो रहा था, शी वाज जस्ट स्टैंडिंग एंड शी इज ड्रेस्ड लाइक दैट। So there's this prostitute actually came up to her and said, "What are you doing in my job place? Get out of here!" They were taking pangas and all that stuff. And I was like, Deepak, you actually fit the role so well कि they think you're one of them. Tremendous action ability जो आपने potential दिखाया as an action hero. Climax की एक fight है आशुतोष जी के साथ। तो अब उसमें जब शूट कर रहे थे तो उन्हें इमरान को धक्का देना था और घूम के फिर से मेरे मारना था। अब आशुतोष जहान जी के एक्सेसरीज में 2 बड़ी अंगूठियाँ थी जो they were out till here and they were pointed. तो अब क्या हुआ, जो मुझे तो पकड़ रखा था तो मैं हिल नहीं सकता था, मैं इधर ही अटका हुआ। तो जब उन्होंने इमरान को धक्का दिया तो आई थिंक ही केम 1 स्टेप फॉरवर्ड।
अब जो उसके हिसाब से जो उन्होंने डिस्टेंस ले रखी थी मेरे सर से वो कम हो गई। अब उन्हें इसका धक्का दे के जो घुमा के मारा तो मेरे सर में घुस गई अंगूठी धन। और मुझे याद है मुझे कुछ दिखा नहीं उसके बाद, और मैं ऐसे हो गया। उन्होंने मुझे छोड़ा, मैं गिर गया, सबको लगा, सब किसी को पता नहीं लगा क्या हुआ, तो अंगूठी यहाँ चिपकी हुई थी फिर भी। तो देन वी हैड टू पैक इट अप इन द मॉर्निंग। यहाँ से पूरा अगले दिन टेटनेस लेकर आया मैं। लेकिन वो जो पूरा हमारा जब सेट लगा था उसमें जितने भी एक्शन सीक्वेंस हुए एवरी डे मुझे कुछ ना कुछ लगता था। जब पूरी फिल्म कंप्लीट हुई और सबसे पहले भट्ट साहब ने फिल्म देखी तो आपको क्या कहा? जब फिल्म रिलीज हो रही थी तो बहुत कंपटीशन था हमारे इर्द गिर्द फिल्म्स का। देयर वाज ओवरलोड ऑफ फिल्म्स इन दैट मंथ। आई थिंक हमारे साथ एक अजनबी और नीला निकी रिलीज हो रही थी एंड वी वर द अंडरडॉग बिकॉज एक फिल्म थी जिसमें everybody was a nobody because Mohit Suri had done one film as a director. I was a nobody. Both the girls were new. और एक बहुत ही नई टीम के साथ आप हैं और आपके सामने यशराज की एक फिल्म है, एक अजनबी, अमिताभ जी इज़ देयर एंड पीछे आगे ब्लफ मास्टर और पता नहीं शिखर क्या क्या थे। तो आई रिमेंबर एक रात पहले मेरे को भट्ट साहब का मैसेज आया कि जिसमें लिखा था, आई फील लाइक जावेद मियादा टुडे हु इज स्टैंडिंग एट द क्रीज वेटिंग फॉर द लास्ट बॉल. इफ ही हिट्स अ सिक्स he's made history, otherwise you never know. So I said let's create history then. चौका तो मार दिया. So and I think we hit a six. Yeah, what we wanted we got it.